नमस्कार मित्रगणों। इस धरती पर एक ऐसा गांव भी है जहां कभी किसी की मृत्यु नहीं होती। जी हाँ, ये पूर्णतया सच है। दुनिया में ऐसे कई रहस्य छिपे हुए हैं जिन्हें हम नहीं जानते। अगर हम जानते भी हैं तो उन तक पहुंच पाना हमारे लिए मुमकिन ही नहीं है। वैसे तो हमारी दुनिया में कई रहस्य मौजूद हैं जिन्हें सुलझा पाना वैज्ञानिकों के लिए भी एक पहेली बन चुका है। तो आज हम बात करते हैं हमारी दुनिया और हिमालय में मौजूद एक ऐसे ही रहस्य की जो वादी हिमालय में पड़ती है। वैसे तो हिमालय में कई ऐसे राज दफन हैं जिसकी पुष्टि हम अथवा वैज्ञानिक आज तक नहीं कर पाए हैं, लेकिन हम आज बात कर रहे हैं हिमालय से जुड़े एक ऐसे ही रहस्य की जिसे आज तक बहुत कम लोगों ने ही सुना है और हमारे वैज्ञानिकों के भी सामने आने पर उन्होंने घुटने टेक दिए हैं। ज्ञानगंज मठ। जी हाँ, हिमालय में छुपी हुई एक ऐसी जगह जिसे ज्ञानगंज मठ कहा जाता है, जिस जगह पर संत महात्मा लोग ही जा सकते हैं। यहाँ जाने के लिए सिद्धि चाहिए। यह हिमालय में छुपा हुआ एक मठ है जहाँ लोगों का मानना है यहाँ पर लोग जो जाते हैं वो अमर हो जाते हैं। ऐसा कहना है कि यहाँ पर जाने वाले लोग अमर हैं जिनका भाग पहले से ही तय हो जाता है और उनकी कभी मृत्यु नहीं होती। तिब्बत में यह मठ बहुत ही मशहूर और प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ जो भी ऋषि लोग रहते हैं वह तपस्या में लीन रहते हैं। महाभारत काल में भी इस जगह का जिक्र वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है और इसे उन ग्रंथों ने सिद्ध आश्रम के रूप में वर्णित किया है। अगर हम बात करें बौद्ध धर्मों की तो बुद्धिस्ट भी ऐसा मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपने आखिरी समय में इस मठ में जाकर तपस्या की और उन्होंने कई लोगों को यह बात बताई और यहाँ पहुँचाया, अथवा कई लोगों को भी बताया, जिनमें से एक राजा थे जिनका नाम था शिवचंद्र। राजा जब यहाँ से ज्ञान प्राप्त करके अपने राज्य लौटे तब वो इस मठ का नाम संभालना पड़ा और जिनका स्रोत है खुशियों का भंडार। बहुत सारे लोग इस आध्यात्मिक शक्ति के स्रोत के केंद्र में जाने का प्रयास करते हैं, परंतु यहाँ पर जाने का रास्ता बहुत ही कठिन एवं गुप्त है, जहाँ पर पहुँचना किसी आम व्यक्ति के लिए मुमकिन ही नहीं, क्योंकि यह वो रास्ता है जहाँ समझना और समझ से भी परे है। यहाँ तक वैज्ञानिकों के लिए भी पहुँचना मुमकिन नहीं हो पाता, क्योंकि यदि इसके रास्ते में सैटेलाइट से भी देखने पर नज़र नहीं आता। ये अदृश्य सा है। कहते हैं यहाँ पर सिद्ध योगी ही जा सकते हैं। ज्ञानगंज में रहने वाले ऋषि मुनि संत के अमर होने पर वैज्ञानिकों का जो तर्क है वह भी कुछ इस प्रकार है कि एक निश्चित आयु के बाद हर प्राणी की मृत्यु हो जाती है और यदि किसी भी प्राणी के शरीर में सेल्स और ऑर्गन यानी अंग रहते हैं, यानी वह कभी ना कभी तो खत्म ही होगा। किसी के शरीर के सेल्स 1000 या 5000 साल तक हो सकते हैं, लेकिन एक समय इन्हें नष्ट होना ही है, यानी शरीर नाशवान है। न केवल आयुर्वेदिक बल्कि वैज्ञानिक भी मानते हैं कि ज्ञानगंज में रहने वाले ऋषि मुनि तपस्या में इतने लीन रहते हैं जिस कारण वह योग विद्या में निपुण हैं, जिनकी वजह से वो अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सकते हैं और इस तरह के इंसान पब्लिक में नहीं रह सकते। हम अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते और इसी वजह से हमारा मौत पर से कंट्रोल नहीं रहता। ऐसे लोगों का मानना है किसी खास धर्म से संबंधित होने के बजाय ये ऋषि मुनि हर धर्म से संबंधित हैं और जो अपने जीवन में अधिकतर तपस्या और फुर्त दुरुस्त रहते हैं, उनके सेल्स उसी स्वच्छ वातावरण की तरह बढ़ते रहते हैं। जब तक ये शरीर के सेल्स काम करेंगे तब तक ये जीवित रहेंगे। पौराणिक और दंत कहानियों में सदियों सदियों तक के जीवित रहने की कहानी मिलती है। रामायण महाभारत में भी आल्हा से लेकर
विभीषण और हनुमान तक के अमर होने की कहानियाँ मौजूद हैं। परशुराम की भी ऐसी ही पौराणिक कहानियाँ मैं लाता रहूँगा। ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब अवश्य करें। भगवान सबका कल्याण करे। जय हिंद, जय माता दी।